कभी आपने नोटिस किया है जैसे ही नया स्मार्ट टीवी खरीदते हो कुछ ऐप्स पहले ही इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम वीडियो, ऐसे बहुत सारे। लेकिन सोचिए अगर एक इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड ओटीटी ऐप भी वहां पहले से मिलने लगे तो। बस आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। पिछले कुछ महीनों से प्रसार भारती का एक ओटीटी ऐप काफी ग्रो कर रहा है। नाम है वेब्स। शायद आपने सुना हो या डीडी फ्री डिश या दूरदर्शन कंटेंट के थ्रू थोड़ा आइडिया हो। वेब्स नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ था और ऑनेस्टली स्पीड काफी अच्छी रही है। अभी तक 50 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स और 23 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स है और सिर्फ इंडिया नहीं 180 से ज्यादा कंट्रीज में यूजर्स है। यूएसए, यूके, यूएई सब जगह इंडियंस वेब्स यूज कर रहे हैं। अब असली बात क्या चेंज हुआ है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्लानिंग कर रहा है कि टीवी मैन्युफैक्चरर को लेटर लिखा जाए जिसमें उनसे रिक्वेस्ट होगी कि स्मार्ट टीवी में वेब्स ऐप पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड कर दिया जाए। मतलब जैसे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब होता है वैसे ही टीवी ऑन करते ही वेब्स भी होम स्क्रीन पर दिखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? रीजन सिंपल है। वेब्स एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बन रहा है। लाइव टीवी चैनल्स, ऑन डिमांड शोज एंड मूवीज, रेडियोस, गेम्स, ई बुक्स और थोड़ा सा ई कॉमर्स भी। अभी अप्रॉक्स 65 चैनल्स मिल रहा है जिसमें 40 लाइव चैनल्स है। न्यूज, एंटरटेनमेंट, मूवीज, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मराठी, आसामीज जैसे 10 लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में, प्लस दूरदर्शन और आकाशवाणी का क्लासिक एचईव कंटेंट भी है जो कहीं और इजीली नहीं मिलता है। डीटीएच यूजर्स के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप सोच रहे होंगे भाई ये ओटीटी ऐप का न्यूज है लेकिन डीटीएच का क्या लेना देना है? यहीं पे कनेक्शन बनता है। प्रसार भारती ने रिसेंटली लाइसेंस सैटेलाइट टीवी चैनल्स को इनवाइट किया है कि वो अपना कंटेंट वेब्स ओटीटी पे चलाए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के साथ। मतलब आने वाले टाइम में जो चैनल्स आप डीटीएच पे देख सकते हो उनका ओटीटी वर्जन वेब्स पे भी मिल सकता है। डीडी फ्री डिश व्यूअर्स के लिए स्पेशली इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि डीडी इकोसिस्टम का कंटेंट और एक्सेसिबल होगा बिना डिश, बिना फ्रीक्वेंसी टेंशन के। वैसे एक चीज याद रखनी चाहिए, कुछ हफ्तों पहले गवर्नमेंट ने संचार साथी ऐप को स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल करने का एक ऑर्डर दिया था, एक ऑर्डर। लेकिन फोन मैन्युफैक्चरर को पुशबैक के बाद वो ऑर्डर वापस ले लिया गया, यानी कि फोन मैन्युफैक्चरर उन ऑर्डर को नहीं माने। इसलिए वेब्स के केस में भी ये रिक्वेस्ट स्टाइल अप्रोच हो सकती है, ऑर्डर नहीं, यानी कि स्ट्रिक्ट मैंडेट नहीं। अब इसका प्रो और कॉन्स भी देख लेते हैं। अब इस वेब्स ऐप्स के जरिए इंडियन कंटेंट को बूस्ट करना है। फ्री एंड पब्लिक ब्रॉडकास्टर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। डीटीएच प्लस ओटीटी इकोसिस्टम का स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होगा। और अगर हम कॉन्स देखें तो क्या टीवी कंपनीज मानेगी? यूजर चॉइस का फैक्टर क्या है? कंपटीशन विथ प्राइवेट ओटीटी गेम्स, यानी कि इस एप्लीकेशन के साथ जो प्राइवेट दूसरे ओटीटी ऐप्स है उससे ज्यादा कंपटीशन होगी। सिंपल शब्दों में बोलते हैं गवर्नमेंट चाहती है कि वेब्स
हर स्मार्ट टीवी तक डायरेक्टली पहुंचे, जैसे आज नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पहुंचते हैं या फिर अमेजॉन प्राइम या फिर दूसरे प्राइवेट ओटीटी ऐप्स पहुंचते हैं। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो डीटीएच और ओटीटी का गैप और कम हो जाएगा और डीडी फ्री डिश प्लस प्रसार भारती इकोसिस्टम को एक नया डिजिटल बूस्ट मिलेगा। आप क्या सोचते हो, क्या वेब्स को स्मार्ट टीवी में प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए या फिर यूजर्स को खुद डिसाइड करना चाहिए? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर लिखिए और ऐसे ही डीटीएच और ओटीटी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में लिखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।